चलिए स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन लेक्चर में। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 का दोस्तों आव्यूह मैट्रिक्स का, ठीक है ना। इस वीडियो में क्या देखना, प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। मैट्रिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसके गुण धर्म देखेंगे। और ये सब है दोस्तों, ये आपका बेसिक है। अगर ये सब आप लोग नहीं जानोगे तो आपका दोस्तों जो 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर जितना भी क्वेश्चन है वो आपको समझने में परेशानी होगी, है ना। तो आज की इस वीडियो से पूरा आपका क्लियर होने वाला है। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फटाफट बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हम आपको बता दो प्यारे बच्चों, आपका आव्यूह जो चैप्टर है सबसे आसान चैप्टरों में से एक आपका 12th क्लास में है। तो यहाँ पर देखिए मैथ चैप्टर नंबर 200 क्या है, तो आपका 3 है मैट्रिक्स आव्यूह, ठीक ना। और पीडीएफ नोट जो बच्चा लेना चाहते हैं इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। चलिए आइए बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक दोस्तों टाइप को आप लोग समझ लीजिए, कैसा कैसा टाइप से अब दोस्तों मैट्रिक्स का, क्योंकि मैट्रिक्स से बच्चों ये आपका काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। सही बच्चे क्या कीजिए ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हो सकेगा तो शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि स्तंभ अव्यूह, यानी कि स्तंभ अव्यूह दोस्तों क्या है, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स क्या है। देखो स्तंभ मतलब आप लोग जानते होंगे, पिलर वगैरह देखे स्तंभ उसी को कहा जाता है। जैसे कि नहीं कहते हैं कि ये स्तंभ है, ये स्तंभ। स्तंभ मतलब समझो कि पिलर, ठीक ना। पिलर कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक ना। पिलर आपका इस प्रकार से होता है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपका स्तंभ अव्यूह है। क्योंकि पहचानेंगे कैसे प्यारे सर, तो देखो कैसे पहचाना है। देखो पहले परिभाषा समझो क्या है। एक अवयव स्तंभ अव्यूह कहलाएगा, यानी कि एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाएगा यदि उसमें केवल स्तंभ हो। यानी कि केवल स्तंभ का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए हम लोग लिख दें यहाँ पर 3 2 1, तो ये आपका क्या हो गया, स्तंभ हो गया। यानी कि ये आपका खाली एक लाइन में हो गया, ठीक ना। ये आपका क्या हुआ, स्तंभ अवयव, यानी कि एक क्या पिलर के जैसा है। यानी कि क्या स्तंभ अवयव, इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, स्तंभ अवयव कह सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या एक स्तंभ क्या, इसमें एलिमेंट है, एलिमेंट इसमें क्या है अव्यय में। यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं, एन एलिमेंट कॉलम इज द कॉल्ड आइरेज इफ द ओनली द कॉलम। यानी कि आप लोग को याद रखना है, इस प्रकार से आपको रहेगा जब भी आपका कॉलम में रहेगा। यानी कि यहाँ से आपका नाम से पता चला कॉलम, कॉलम मतलब समझते हो कि आपका खड़ा रहता है, ये खड़ा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एकांक के अव्यूह, सॉरी यहाँ पर स्तंभ अव्यूह कहलाएगा। और ये आपका m गुना 1 कोटि का स्तंभ अव्यूह है, यानी कि 4 गुना m, यानी कि m गुना n होता है ना, m गुना n। तो m का मान आपका क्या है, 4 है। और n जो है बच्चों ये आपका रो होता है, ये आपका इस प्रकार से रो होता है, इस प्रकार से होता है। लेकिन इसमें क्या एक का गो रो है, यानी कि इसमें एगो रो है, इसमें एगो रो है, इसमें एगो रो है, यानी कि एक के रो इसमें है, ठीक ना। स्तंभ की बात करें तो स्तंभ देखो के गो है, एक स्तंभ हो गया। ये स्तंभ आपका हुआ, ये पूरा स्तंभ अव्यूह ही हुआ, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखना। ये जो है आपका क्या है, स्तंभ अव्यूह है, यानी कि इसमें सिर्फ एक स्तंभ है। कौन स्तंभ है, तो ये वाला खाली ये हुआ स्तंभ है, बस यही आपका क्या है, यही आपका स्तंभ अव्यूह है। और ये 4 गुना 1 कोटि का क्या है, एक स्तंभ अव्यूह है। क्या एक स्तंभ अव्यूह है, कॉलम है, जिसे आप लोग और भी आप लोग नाम से कह सकते हो, लेकिन यह स्तंभ हिंदी में हुआ जिसे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में। चलो ये आपका है परिभाषा। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जितना भी इस प्रकार का अवयव होगा, जैसे ए होगा, बी होगा, सी होगा, कोई भी आपका होगा बच्चों, ये आपका क्या है, तो ये आपका 3 गुना 1 कोटि का। यहाँ से आप लोग देखिएगा तो ए और बी कोटि का, ये आपका क्या स्तंभ अव्यूह, ये क्या है, ये सब स्तंभ अव्यूह है। कोई भी अवयव आप लोग लिख सकते हो, जो मैं कहूंगा वही जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग आंख भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम खाली एबीसीडी ले सकते हैं। हम एलिमेंट ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो उसमें कुछ भी। यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, बे लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, तो ये आपका स्तंभ अव्यूह है। यानी कि एक स्तंभ अव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल स्तंभ हो, ये खाली स्तंभ हो, ये आपका स्तंभ अव्यूह कहलाएगा। और ये m गुना n कोटि का एक स्तंभ अव्यूह है, ठीक ना, m गुना n कोटि का। चलो आओ यहाँ से देखो, यहाँ पर आपका क्या है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर देखो क्या कहा जा रहा है। देखो सेकेंड नंबर पे है बच्चों, यहाँ पर आपका पंक्ति अव्यूह, पंक्ति अव्यूह है। ये आपका क्या है, ये ध्यान से, पंक्ति का मतलब रो, रो आप लोग जानते हो नाम से ही कि रो मतलब पंक्ति। जैसे नहीं कहते हैं कि सभी बच्चे पंक्ति में खड़ा होइए, खड़ा मतलब ऊपर थोड़े खड़ा होगा, स्तंभ की तरह थोड़े खड़ा होगा, कोई भी खड़ा होगा तो एक पंक्ति में खड़ा होगा, यानी कि लाइन बाय लाइन। ये पहला लड़का, ये दूसरा लड़का है, ठीक ना। यहाँ पर आपका तीसरा लड़का है, ये चौथा लड़का, ये पांचवा लड़का, ये छठा लड़का है। और ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका जो हो गया
ये आपका क्या हो गया पंक्ति, अब यानी कि पंक्ति में है सारा बच्चा, ठीक ना। यहाँ पर एक बच्चा के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, यानी कि ये क्या एक पंक्ति में है, ये पंक्ति में है। स्तंभ मतलब क्या, वो पिलर के जैसा होता है लंबा, ये आपका क्या है, तो आपको पता चल रहा है देख करके, हाँ सर जी ये तो पंक्ति में खड़ा है, तो आपका पंक्ति भी होगा। उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बी बराबर दिया गया है, ये आपका स्तंभ में बताओ तो के गो स्तंभ है, ये बताओ हमको कि स्तंभ में कितना है, स्तंभ है इनमें कितना स्तंभ है, तो गिनोगे यहाँ से एक गो स्तंभ, दो गो स्तंभ, तीन गो स्तंभ, चार गो इसमें स्तंभ है, ठीक ना। इसमें चार स्तंभ है, यानी कि स्तंभ अभी हम बताए थे उसमें, इसमें चार स्तंभ है। लेकिन इसमें पंक्ति की बात करो, हम पंक्ति अभी पढ़ रहे हैं, तो पंक्ति इस प्रकार से होता है, पंक्ति एगो पंक्ति ये है, तो सरका कहां से हम लोग खोज देंगे, ठीक ना, सरका भी नहीं खोज सकते हैं। यानी कि पंक्ति सिर्फ हमको एक ही लाइन दिख रहा है, बस लाइन क्या दिख रहा है, तो ये हमको लाइन दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका पंक्ति अभी हो गया, ठीक ना। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे तो आपको नंबर इससे तो दिखते रहता है, उस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके बात कीजिए, सर जी हमको कोर्स ज्वाइन करना है, और जरूर ज्वाइन करना, पूरा आपको संपूर्ण टॉपर बनाना मेरा मकसद है, बिल्कुल आप लोग टॉपर बनोगे, ये मेरा दोस्तों वादा करता है, क्योंकि जैसा क्वांटिटी हम दे दें क्वालिटी देंगे, अगर वैसा मेहनत करेंगे बिल्कुल बढ़ सकते हैं, कोई बड़ा बात भी नहीं है, क्या है कि दोगुना में आधे का जवाब कौन नहीं दे सकता है, बस पढ़ने का लगन होना चाहिए। तो ये आपका क्या आधुनिक, ये आपका ये या एक ऐसा आधुनिक पंक्ति, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिखा गया, एक पंक्ति अभियोग कहलाता है यदि उसमें केवल पंक्ति हो, ठीक ना। यहाँ पर मैं सुधार के पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपका माइनस करना होगा, ठीक ना। उदाहरण के लिए यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बी बराबर एक दो, क्या यहाँ पर आपका क्या जितना भी एलिमेंट इसमें है ना प्यारे बच्चों, ये जितना भी एलिमेंट इसमें है ना, ये आपका पंक्ति अभियोग करके पंक्ति में है, और इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। एक अभियोग पंक्ति अभियोग कहलाता है, उसमें यदि केवल एक पंक्ति हो, क्या परिभाषा होगा, एक अभियोग पंक्ति अभियोग कहलाता है, उसमें केवल पंक्ति हो, पंक्ति का मतलब इसमें खाली पंक्ति है, देखो इसमें क्या खाली पंक्ति है, तो ये आपका पंक्ति अभियोग है। स्तंभ इसमें आपको कहाँ दिख रहा है, स्तंभ तो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, ठीक ना, स्तंभ खड़े खड़े होता है, ये आपका क्या पंक्ति अभियोग है, ठीक ना। पंक्ति सिर्फ पंक्ति है, इसमें क्या है एक वो पंक्ति है, बस इसमें एक वो पंक्ति ये है, तो ये आपका क्या पंक्ति हो गया। 4 गुना 1 कोटि का मतलब क्या है, m गुना n, यानी कि आपका ये आपका 4 गुना 1 कोटि का है, यानी कहने का मतलब इसमें ये वो पंक्ति है, ठीक ना, चार को स्तंभ। चलो ये आपका हो गया। चलो आ जाओ यहाँ पर वर्ग अभियोग, चलो यहाँ पर वर्ग अभियोग देखो, देखो एक वर्ग अभियोग क्या होता है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए एक वर्ग अभियोग यदि कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक वर्ग अभियोग स्क्वायर मैट्रिक, एक अभियोग जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है, वो आपका क्या कहलाता है, तो वर्ग अभियोग कहलाता है। यानी कि यहाँ से अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपका ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया से समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको कभी लाइफ टाइम में दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, मान लो यहाँ पर मैं दूध लिख दिया, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, और यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया, यानी कि इसमें आप लोग देखोगे इसमें क्या पंक्ति और स्तंभ बराबर है, इसमें आपका क्या है, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। इसको हम कैसे पता कर सकते हैं इसमें कितना पंक्ति, ये 2 गुना 2 कोटि का, बात को ध्यान दीजिए, 2 गुना 2 कोटि का एकांक अभियोग है, सॉरी यहाँ वर्ग अभियोग 2 गुना 2 कोटि का। और यहाँ पर अगर मैं इसको बताऊं कि इसमें पंक्ति के स्तंभ है, तो ध्यान दो इसको कैसे मैं कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ A1 हो गया, A2 हो गया, और ये आपका A1 हो गया, A2 हो गया, ये क्या हो गया सॉरी A11 हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने वैसे लिख दिया, A11 हो गया, ठीक ना। ये आपका A12 हो गया, ये आपका एक A21 हो गया, ये आपका A22 हो गया, ठीक ना, ये आपका A22 हो गया। देखो इसमें जो सोया हुआ है, जो भी सोया हुआ है ना, ये पहला पंक्ति हो गया, ये पहला पंक्ति हो गया, और नीचे वाला आपका दूसरा पंक्ति हो गया। यानी कि इसमें दो दो गो क्या, 2 गो पंक्ति है, एगो पंक्ति ऊपरे वाला एगो नीचे वाला, एक पंक्ति, यानी कि 2 पंक्ति इसमें हुआ, ठीक ना। इसमें क्या हुआ, 2 पंक्ति हुआ, और स्तंभ के हुआ खड़ा के हुआ है, तो यहाँ पर एगो खड़ा है, एगो यहाँ पर खड़ा है, 2 गो इसमें खड़ा है, यानी कि 2 पंक्ति 2 स्तंभ। यानी कहने का मतलब ऐसा वर्ग अभियोग जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो, तो वैसे अभियोग को हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्ग अभियोग कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एक अभियोग जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। यहाँ से आपको पता चला इसमें भी आपका 2 गो पंक्ति है, इसमें भी 2 गो पंक्ति है, और स्तंभ भी आपका 2 2 ये, यानी कि दोनों काम क्या 2 2 गो का है।
यानी कि आपका परिभाषा बन जाता है इनके। देखो ये तो आपका 2 गुना 2 कोटि का था। अब मान लो हमको 3 गुना 3 कोटि का चाहिए, तो देखो एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपका एगो पंक्ति हुआ, 2 गो पंक्ति हुआ, ये 3 गो पंक्ति हुआ। 3 पंक्ति हुआ कि नहीं, जो सोया हुआ रहेगा ना उसको हम लोग पंक्ति कहते हैं, जिसमें एक कितना पंक्ति, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। यानी कि जो आपको एलिमेंट ये जो देख रहा है ना, एगो पंक्ति हुआ, ये 2 गो पंक्ति हुआ, ये 3 गो पंक्ति हुआ, ये 3 पंक्ति हुआ। स्तंभ देखोगे तो एगो स्तंभ हुआ, 2 गो स्तंभ हुआ, ये 3 गो स्तंभ हुआ। यानी कि पंक्ति के गो हो, पंक्ति 3 गुना 3 कोटि में 3 गो पंक्ति हो, 3 गो स्तंभ हो। 2 गुना 2 कोटि में आपका क्या हो, 2 गो पंक्ति हो, 2 गो स्तंभ हो। यानी कहने का मतलब ये है कि एक अवयव वर्ग या अवयव कहलाएगा यदि उसमें स्तंभ की संख्या और एक स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या क्या हो, समान हो। 2 गुना 2 कोटि भी हो सकता है, 3 गुना 3 कोटि भी हो सकता है। तो ये सब बात आप लोग समझ रहे होंगे कितना आसान है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, अरे यार, a matrix in which the number of the row is equal to the number of the column is the called a मैट्रिक, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक ना प्यारे, आ जाओ यहाँ पर बेकार ना भी हो क्या कहलाता है। ठीक ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंग्लिश मीडियम थोड़ा इधर कर दीजिए। चलिए देखो, एक वर्ग अवयव, ठीक ना प्यारे बच्चों, एक वर्ग अवयव बेकार अवयव कहलाता है यदि बेकार के अतिरिक्त इसके सभी अवयव शून्य हो। यानी कि एक वर्ग अवयव का मतलब क्या हुआ, जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हो। अगर वो 2 गुना 2 कोटि का तो उसमें भी 2 गो पंक्ति 2 गुना 2 गो स्तंभ होना चाहिए। अगर वो 3 गुना 3 कोटि का तो उसमें 3 गो पंक्ति और 3 गो स्तंभ होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है सीधे सीधे एक वर्ग अवयव अगर कहलाना है तो उसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होना चाहिए। यदि विकर्ण के अतिरिक्त, विकर्ण के अलावा, विकर्ण क्या बताता हूँ, विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य अवयव, यानी कि जो इसके विकर्ण के अतिरिक्त जितने भी अवयव है वो शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, तो वैसा अवयव क्या कहलाता है, तो वो आपका विकर्ण अवयव कहलाता है। यानी कहने का मतलब सीधा तात्पर्य ये है कि वैसा वर्ग अवयव जिसका विकर्ण के सिवा, विकर्ण के अलावा, विकर्ण के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव का हो, 0 हो, तो वैसे वर्ग अवयव को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग विकर्ण अवयव कहते हैं। यानी कि परिभाषा से आपको ये क्लियर हुआ कि आपको जब भी वर्ग अवयव की बात करेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर मान लो हमको 3 गुना 3 कोटि का वर्ग अवयव चाहिए, तो यहाँ पर पहले देख लो, तो यहाँ पर मान लो 3 लिख दो, यहाँ पर 0 लिख दो, यहाँ पर 0 लिख दो, यहाँ पर 0 लिख दो, यहाँ पर 3 लिख, यहाँ पर लिख दो, मान लो 1 लिख दो, यहाँ पर 0 लिख दो, 0 लिख दो, 0 लिख दो, 2 लिख दो। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका बेकार ना भी हो, क्योंकि बेकार के सिवा देखो यहाँ पर बेकार नहीं ये वाला होता है, बता देता हूँ। विकर्ण क्या हुआ, ये वाला का सिवा क्या है, बाकी सभी अवयव क्या है, 0 है। अभी यहाँ पर मेरे प्यारेलाल मैंने जो बना इसमें भी देख लो, विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या है, 0 है। यानी कि एक वर्ग अवयव, कहोगे वर्ग अवयव सर जी, हाँ वर्ग अवयव का मतलब प्यारेलाल कि पंक्ति और स्तंभ क्या हो, बराबर हो। तो यानी कि एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाएगा यदि उसके जो विकर्ण होंगे, विकर्ण के सिवा जितना भी अवयव होगा वो 0 होगा। अब देखो विकर्ण के सिवा सभी अवयव 0 है कि नहीं, अभी यहाँ पर देखो विकर्ण के सिवा सभी अवयव 0 है, देख लो, नहीं विश्वास है जी, अरे देखो 2 गुना 2 कोटि में देखो विकर्ण के सिवा सब 0 है, इधर से विकर्ण के सिवा सब 0 है, बस यही तो है विकर्ण अवयव, नाम से ही पता चल रहा है। अभी एक कंडीशन होता है कि एक वर्ग अवयव होना चाहिए, यानी कि इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होगा, तभी ये कंडीशन फॉलो होगा। आप कहोगे सर जब पंक्ति स्तंभ बराबर होगा कैसे, अरे भैया अभी जो वर्ग अवयव पढ़ाए तो वैसा ही होना चाहिए, बस इसमें अंतर बस ये होना चाहिए, विकर्ण जो है ना, विकर्ण के सिवा सभी अवयव 0 होना चाहिए, विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 होना चाहिए। समझ रहे हो कि ना, समझना आपको प्यारे, ठीक ना, बहुत ही बढ़िया है, आराम से आप लोग समझ सकते हो, ठीक ना। चलो यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश मीडियम, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स ऑल इट्स द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल और 0, यानी कि जितना भी इसमें डायगोनल होगा ये आपका 0 हो जाएगा विकर्ण के अतिरिक्त, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाइए, नेक्स्ट आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही झकास है, आप लोग इसको जरूर कर लेना, आप लोग देख करके करेंगे ये सब क्या है सर, ये सब जो आपका बेसिक है प्यारे बच्चों, इंग्लिश मीडियम को थोड़ा इधर कर दीजिए। चलो यहाँ पर आप लोग देखिए आदेश अवयव, एक वर्ग अवयव आदेश अवयव कहलाता है। आप कहोगे वर्ग अवयव का इतना बड़ा परिवार है, हाँ
ये बहुत सारा भाई है। देखिए अदिश अवयव, अदिश का मतलब स्केलर मैट्रिक्स। आप कहोगे सदिश अवयव भी होता है, नहीं सदिश अवयव भूल दो, अभी अदिश अवयव आपको पढ़ना है तो वो पहले देखो। अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स, आप कहोगे एक एक बेकार ना अवयव, ये देखो बेकार ना अवयव यानी कि वर्गीय अवयव भी, ये भी हुआ। बेकार ना अवयव का मतलब क्या, एक वर्गीय अवयव ना हुआ, एक बेकार ना अवयव अदिश अवयव कहलाता है। यानी कि एक बेकार ना अवयव क्या था, जिसका आप लोग देख रहे हो तो ये अवयव सब बच्चों ये क्या था, क्या था, इसके सिवा सब जीरो था, ठीक ना। एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के जो अवयव होंगे वो समान होंगे, विकर्ण के अवयव जितने भी होंगे क्या होंगे, समान होंगे, ये आपका अदिश अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका अदिश अवयव कहलाएगा। अब कहोगे कैसे, तो प्यारे यहाँ पर देखो -1 है, यहाँ पर -1 है, ये क्या है, विकर्ण है, क्या है, विकर्ण है, से विकर्ण है तो इसके सारे अवयव समान है कि नहीं, हाँ सर जी समान तो दिख रहा है, हम लोग को देख रहे हैं समान दिख रहा है, यहाँ पर भी समान है। अब देखो उसी प्रकार से प्यारे बच्चों ये यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3 यानी कि इसका भी विकर्ण क्या है, बराबर है, तो ये आपका क्या हो गया, अदिश अवयव हो गया। ये क्या हो गया, अदिश अवयव होगा। ये एक बेकार अवयव अदिश अवयव कहलाता है, ठीक ना। एक बेकार अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि बेकार के जितने भी बेकार इसमें जितना भी बेकार है इसके अवयव सभी का हो, समान हो, तो ये आपका जो है आपका अदिश अवयव कहलाता है। और मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए, जैसे कि मैं दूंगा, बताओ ये कौन सा अवयव है, देखो 0, यहाँ पर मैंने मान लो यहाँ पर मैं दे दिया 3 दे दिया, 0 दे दिया, 0 दे दिया, 0 दे दिया, 3 दे दिया, 0 दे दिया, 0 0 0, लेकिन ये कौन सा अवयव है, तो आप लोग सीधे कहोगे हाँ ये वाला सर जी, ये तो देखे के लग रहा है कि इसका बेकार है ना, बेकार नवा है ना, ये सब सेम है और बाकी सब क्या है, 0 है, तो ये आपका हो गया अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। चलो आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पढ़ लो इंग्लिश मीडियम। ए diagonal matrix is the called the scalar matrix in the elements of the diagonal or the equal then the is a scalar matrix, ठीक ना। ये इंग्लिश मीडियम था। चलो यहाँ पर आ जाओ 5 के बाद 6 नंबर, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, देखना ये कहाँ या व्यू, इससे ऑब्जेक्टिव हर साल पूछता है, अगर ना पूछेगा तो डंका हो जाएगा, ठीक ना, ये बात भी ध्यान रखना। इंग्लिश मीडियम थोड़ा इससे, चलो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, चलो आ जाओ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक वर्ग अवयव इकाई अवयव को हम देखो एक इकाई अवयव है, ठीक ना बच्चों, इकाई अवयव को एक और नाम दिया गया है, ठीक ना, जैसे आपका भी 2 नाम शायद होगा घर में। इकाई अवयव का एक और नाम है तत्समक, लेकिन तत्समक नहीं पूछता है, इकाई अवयव बोलता है। इकाई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई, ठीक ना। आइडेंटिफाई मैट्रिक्स क्या है, तो ये आप लोग को ध्यान देना, ठीक ना। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी क्या है, आइडेंटिफाई अवयव, वैसा वर्ग अवयव यानी कि इसमें भी आपका प्रत्येक अवयव जो है यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे पंक्ति 3 गो है जिसमें 3 गो, यानी कि समझो कि एक वर्ग अवयव जैसे परिभाषा दिया ना, पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो, वैसा ही देखो एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव, यानी कि एक वर्ग अवयव जिसके इकाई के सभी अवयव क्या हो, एक हो, इकाई का मतलब एक हो, तो उसी को हम लोग इकाई अवयव आइडेंटिफाई मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक ना। ये आपका क्या है, सभी अवयव क्या हो, बाकी सभी अवयव जो वो आपका 0 हो, यानी कि वैसा वर्ग अवयव जिसका विकर्ण क्या हो, विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो और बाकी जितने भी एलिमेंट बच गए विकर्ण के सिवा वो सभी क्या हो, 0 हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं इकाई अवयव, ठीक ना। बहुत ही बढ़िया परिभाषा है, एक बार में आपको याद हो रहा प्यारे बच्चों, तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए एक वर्ग अवयव एक विकर्ण अवयव कहलाता है यदि सभी अवयव क्या हो, 1 हो, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका 1 है, ये आपका 1 है, ये आपका क्या विकर्ण अवयव है, यहाँ पर भी आपका 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और ये सब क्या है, ये आपका क्या है, तो ये आपका क्या है, आइडेंटिफाई मैट्रिक्स है, आइडेंटिफाई, ठीक ना। यहाँ पर आपका क्या इकाई अवयव है, तो ये आप लोग देख रहे हो खुद से, ये आपका विकर्ण क्या है, समान है। समान का मतलब दोस्तों इकाई है। अब इसमें कहेगा कि इसमें 3 का गुना कीजिए, इसका मान बताइए, तो ये सब इतना बढ़िया ट्रिक दे दूंगा क्योंकि वाह सर जी एक बार में एकदम करवा देते हो कि जी बिल्कुल, ये सब मैं आगे ट्रिक आपको देने वाला हूँ, ये सब आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ये सब कैसे बनता है आगे आपको लेक्चर क्लास मिलेगा, तो आप लोग क्या कीजिए पूरा आनंद से लेकर के पढ़िए, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी तो हम हैं ही काफी, ठीक ना, समझाने के लिए। चलो ये आप लोग देख सकते हो इंग्लिश मीडियम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इन वन, ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक्स, ठीक ना। चलो ये आपका यूनिट मैट्रिक्स था, यूनिट मैट्रिक्स भी आप लोग
चकाचक किए होंगे प्यारे लाल। आ जाइए, शून्य अवयव। देखो, एक शून्य अवयव क्या कहलाता है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स है क्या। तो कहा जा रहा है कि एक अवयव शून्य अवयव होता है अथवा रिक्त अवयव। देखो यहाँ पर आपका शून्य अवयव का दो नाम हुआ, ठीक ना, शून्य अवयव का दो नाम हुआ, ठीक ना, शून्य अवयव का दो नाम हुआ। पहला शून्य अवयव अथवा, ध्यान दीजिएगा, शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव कहलाता है यदि उसके सभी अवयव जीरो हो। यानी कहने का मतलब है कि एक अवयव शून्य अवयव कहलाता है जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो, जीरो है। एक अवयव शून्य अवयव कहलाता है। वो जरूरी नहीं कि बारह अवयव होगा, किसी प्रकार का अवयव बच्चों, रिक्त अवयव, किसी तरह का आपका अवयव ये हुआ, अगर उसका प्रत्येक अवयव जीरो है तो आपका शून्य अवयव कहलाएगा। उसके अवयव क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। एक गुना एक कोटि का देख सकते हो, यहाँ पर टू गुना टू कोटि का देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बाकी समझ सकते हो कितना लॉलीपॉप है, यहाँ पर सभी अवयव क्या है, जीरो है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शून्य अवयव कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों, एकदम आसान है, हर एक बच्चा यहाँ से कर सकता है। और मुझे लगता है कि ये करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। ये मैट्रिक्स इज द कॉलेज द जीरो मैट्रिक्स इंपैक्टिव मैट्रिक्स ऑल इट्स द एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि जितना भी इसका अवयव होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। और सभी बच्चे क्या कीजिए ना, जो बच्चा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ठीक ना। नीचे आपको नंबर देखिए शो हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए एजुकेशन लेक्चर ऐप डाउनलोड करना है आप लोग को प्ले स्टोर से। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, और जो भी दिक्कत हो आप लोग संपर्क कीजिए, ठीक ना प्यारे बच्चों। और आप लोगों को चलिए क्विज वगैरह कैसे लगाना है तो देखो मैं आपको को बता देता हूँ, नीचे भी आपको शो हो रहा होगा। क्विज लगाने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, ठीक ना, EDUCATION एजुकेशन LECTURE, ये आपको गूगल में सर्च करना है, ठीक ना। चलो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा, ठीक ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर से आप लोग नंबर नोट कीजिए और यहाँ पर आप लोग कॉल लगाइए। जो भी दिक्कत हो प्ले स्टोर से एजुकेशन लेक्चर ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से तैयारी कीजिए, ठीक ना प्यारे बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना, इसका का आपका जो होगा चैप्टर वाइज होगा ना, एक्सप्लेन जो होगा एक्सरसाइज, उसको एक्सप्लेन करेंगे।